हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार मरुद्रा सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपना टॉपिक है जलवायु। इससे पहले अपन ने मृदा पढ़ी थी। मृदा के पहले दो तीन टॉपिक पढ़े थे अपन ने, जो अपने मतलब फिजिकल राजस्थान पढ़ा था, मतलब राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ा था। अब अपन इसके बाद में मृदा पढ़ी, मृदा के बाद में अब पढ़ेंगे अपन जलवायु। ठीक है। जलवायु में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ये एक समझने वाला टॉपिक है। क्या समझने वाला टॉपिक? इसके अंदर 90% तो आपको क्या है समझना है, ठीक है, और 10% आपको ओनली लिखना है। लिखना कम है, समझना जाता है। 90% तो आपको समझना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं अध्ययन बोर्ड और अपने आरपीएससी ने। ठीक है, दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बनाए हैं, शानदार लेवल। लेकिन मेन चीज क्या होता है, बच्चे अभी भी इसको पकड़ नहीं पा रहे। इसकी जो एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है उसको पकड़ नहीं पा रहे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो मैंने इस चीज को मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करूंगा, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप इसको पढ़िएगा, पूरी क्लास देखिएगा। इसमें मैंने आरबीएससी का, एनसीईआरटी का और हिंदी ग्रंथ अकादमी का, तीनों का मैंने कलेक्शन किया है और एक अच्छा कलेक्शन दिया है। आपको इसके बाद में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको समझने पे ध्यान रखना है, जो बताऊं उसको समझने पे पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, ये याद रखना, लिखना कम है, समझना ज्यादा। ठीक है, इसमें मैंने पीवाईक्यू जो पहले आए हुए सवाल है वो भी कवर कर लिए, जो अभी चल रहे हैं वो भी आएंगे, इसी में से आएंगे, चिंता मत करो। और जो आगे जो सवाल बनेंगे ना वो भी इसी में से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप ये लेक्चर देख लीजिए पूरा, बिल्कुल शानदार। मेन चीज है ये प्रामाणिक सोर्स है। क्या है? ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स क्यों? क्योंकि मैंने इसे आरबीएससी से डेटा लिया है, एनसीईआरटी से लिया है डेटा, और अपन ने हिंदी ग्रंथ अकादमी से लिया है डेटा। ठीक है, ये तीनों से मैंने कलेक्शन करके और फिर मैंने इसको एक अच्छा सा रूप दिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, आ जाओ आगे। ये देखो, अब ये होता है जलवायु। अब बोलेंगे जलवायु क्या होती है। ठीक है, अब जलवायु की मेन होती है परिभाषा। क्या होती है कि परिभाषा, अब देखो परिभाषा अपन पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषा में लिखा हुआ है किसी विशेष स्थान, क्या बोला है, किसी विशेष स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं, और लगभग 30 वर्ष। ठीक है, इसके बारे में अब वापस पढ़ रहे हैं अपन। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, बस आप रुके रहना, तरीके से देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, लेक्चर को तरीके से। ठीक है, देखो किसी विशेष स्थान, क्या बोला इसने, किसी विशेष स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। इसने बोल दिया विशेष स्थान। विशेष स्थान मतलब जैसे मान ले मुझे कहाँ की जलवायु प्राप्त करनी है, मुझे कहाँ की जलवायु के बारे में जानकारी लेनी है, मुझे राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करनी है, तो राजस्थान मेरे लिए विशेष स्थान हो गया। मुझे पाकिस्तान की जलवायु के बारे में बात करनी है, तो एक पाकिस्तान विशेष स्थान हो गया। वैसे तो आपको पता है कितना बड़ा वर्ल्ड है, विश्व है, तो सारे की अलग अलग क्लाइमेट की, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग क्लाइमेट होगा, अलग अलग जगह का जलवायु होगा। तो अपने को एक विशेष कौन से ले लिया मैंने, अपना राजस्थान, क्योंकि अपन राजस्थान की, अपना यहीं से आएंगे सवाल राजस्थान के बारे में। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जलवायु पढ़ के क्या करना है, कोई गोला बारूद थोड़ी लेना है अपने को, है गोला बारूद से काम थोड़ी है, नहीं, अपने को ये गोला बारूद से काम नहीं है। अपने को मेन चीज़ है राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान के बारे में ही पूछेगा अध्ययन बोर्ड और अपना कौन सा आरपीएससी। ठीक है, ये बात याद। तो विशेष स्थान मैंने क्या ले लिया, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ले लिया। अब इसमें बोला कि विशेष, एक होता है विशेष समय। क्या होता है विशेष समय? ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक एक होता है अपना विशेष समय। इसके बारे में आगे अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्या होती है कि विशेष स्थान की वायुमंडलीय दशा। अब सर बोलोगे सर वायुमंडलीय दशा क्या होती है? वायुमंडलीय दशा होती है तापमान, वायुदाब, आर्द्रता। क्या होती है? तापमान, वायुदाब, आर्द्रता। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, ये तीन चीज होती है, याद रखना। ठीक है, ये होती है वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाएं ये होती है, याद रखना, तापमान, वायुदाब और आर्द्रता। अभी आपको समझाते हैं कि दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन परिवर्तन हो गया मतलब कोई भी लगभग लगभग कितना वर्ष, 30 वर्ष। अब बोलोगे कि सर 30 वर्ष कौन सा, वो तो बोलेगा कि नहीं मेरे को तो 1830 से लेके और 1860 तक का बता जलवायु। तो वो एक विशेष टाइम होगा। क्या होगा? विशेष टाइम।
अभी का जो टाइम चल रहा है कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है। 2025 के आप 30 साल पीछे के ले लो, 30 साल मतलब पीछे लोगे तो आप कितना आएगा, 1995। ठीक है, 1995 से लेके और अभी 2025 तक का क्लाइमेट कैसा रहा है। ठीक है, तो मेन चीज क्या होता है, दीर्घकालीन परिवर्तन। जो लंबे समय में परिवर्तन होता है ना, एक साथ नहीं, लंबे समय में। अभी ऐसा नहीं कि 1-2 साल में परिवर्तन हो गया, नहीं, लगभग लगभग 30 साल का आपको टाइम पीरियड लेना है। ठीक है, क्या 30 साल का टाइम पीरियड लेना है, उसको बोलते हैं जलवायु। ठीक है, अब बोलोगे सर वायुमंडलीय दशा है, वायुमंडलीय दशा है, बताओ। एक तो होता है तापमान, एक होता है वायुदाब आर्द्रता। अब आप सोचो तापमान, पहले इस पे आओ तापमान। अभी आपको पता है जैसे अपना राजस्थान गया है, राजस्थान में क्या होता है कि आपको पता है गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, सब कुछ होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैंने कोई स्थान ले, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ खड़ा हूँ, अगर यहाँ का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री, कौन कितना है 40 डिग्री। ठीक है, मैं जहाँ खड़ा हूँ ना उस जगह 40 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, और जो मेरे पड़ोस में, जैसे मान लो कि आप पड़ोसी राज्य, जैसे मान लो मैं राजस्थान हूँ, क्लियर है, अब मेरे राजस्थान के पास में इधर कौन सा है, पाकिस्तान। ठीक है, और आप इधर जाओगे तो कौन सा पड़ता है, यूपी पड़ता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एक आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये देखो, हाँ, मेरा टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री, और इधर जो पाकिस्तान का टेम्परेचर है ना वो मान लो कितना है 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, क्लियर है। इधर 20 डिग्री और इधर कितने हैं 60 डिग्री, इधर कितना है 60 डिग्री, इधर 20 डिग्री है पाकिस्तान में, मेरा 40 डिग्री है, और इधर आओगे तो आप यूपी साइड में 60 डिग्री, क्लियर है। अब देखना, अब आप बताओ कि टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पर, टेम्परेचर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से फिर कहाँ पर है, मेरे पास ज़्यादा है राजस्थान में, इधर टेम्परेचर कम है। ठीक है, कहाँ पर, इसकी तुलना में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, पाकिस्तान की तुलना में राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा है, क्लियर है, यहाँ 40 डिग्री है। अब आपको पता है कोई भी चीज़ आप गर्म होगी ताप टेम्परेचर पड़ेगा, धूप पड़ेगी मतलब पड़ेगी, धूप पड़ते टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा तो जो नीचे की जो हवा है ना, हवा हवा क्या होगी, गर्म, हवा गर्म होगी, और गर्म होके हवा हो जाएगी हल्की, क्या हो जाएगी, हल्की, हल्की होके ऊपर उठेगी, क्या, हल्की होके हवा ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हल्की होके ऊपर हवा उठ गई तो नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, लो प्रेशर। जैसे ही तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ते ही यहाँ की हवा हल्की हुई, हल्की होते ही हवा ऊपर उठ गई, तो यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, और इधर क्या है, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ की इसकी तुलना में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ डिग्री कितना है, 40 डिग्री है, यहाँ पर कितना है 20 डिग्री, और यहाँ पे बोला मैंने 60 डिग्री, क्लियर है। अब यहाँ पे टेम्परेचर है तो यहाँ की हलवा, इसको एक बार भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको आप भूल जाओ, आप दोनों को याद रखो, क्लियर है, इन दोनों इसको भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हल्की हुई, यहाँ पे वायु गर्म हुई, गर्म होती हल्की हुई, हल्की होती ऊपर उठी, ऊपर उठे तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब निम्न वायुदाब, क्या बन गया, निम्न वायुदाब। याद रखना एक कंसेप्ट है साइंस में है, वो आप देखना कि अगर तापमान बढ़ेगा ना, तापमान की मात्रा बढ़ेगी तो जो अपना वायुदाब है ना, वायुदाब, वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। जहां पर तापमान ज्यादा है वहां पर वायुदाब कम होगा, जहां पर तापमान कम है वहां पर वायुदाब ज्यादा होगा। मतलब तापमान और वायुदाब में दोनों में इन्वर्सली है। ठीक है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपने सुना होगा, आपने ठीक है याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पर लो प्रेशर। अब आप यहाँ देखो, इसकी तुलना में यहाँ कम है ना, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। तो आपको पता है यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। अब देखना, जैसे यहाँ पर लो प्रेशर हुआ तो अब आपको पता है जो हवा चलती है, हवा है, हवा तो ऊपर उठी, एक हवा अलग होती है, याद रखना, एक तो हवा, हवा को बोलते हैं वायु। ठीक है, एक होती है पवने। हवा और वायु इन दोनों में अंतर होता है, ये चीज अलग होती है, ये चीज अलग होती है। अब बोलोगे क्या होती है, हवा, हवा वायु में क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सारी गैसेज भी होती है, क्या इसमें बहुत सारी गैसों के, ये गैसों से निर्माण हुआ है हवा और वायु का। ठीक है, हाँ, आप जाते हो कहाँ पे, पेट्रोल पंप जाते हो, पेट्रोल पंप पे आपको पता हवा भरने वाला भी होता है, वो उसमें ना साफ लिखा होता है कि भाई साहब कौन सी गैस भरवाओगे, नाइट्रोजन भरवाओगे, ऑक्सीजन, आपको पता नाइट्रोजन के पैसे भी लेते हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप बताओ कि वैसे भी वायुमंडल में 78 के आसपास तो आपको पता है ही, वो है ही क्या नाम है अपनी, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, तो आप
नॉर्मली नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी सारी गैसेज है वो आपको पड़ा हुआ है, ठीक है। और पवनों में ऐसा कुछ नहीं होता है, पवनों में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें पवनों में नहीं होती है गैसें और इसमें होती है गैसें, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। अब आपको पता है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही है, क्या ये हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर उच्च दाब है, तो अगर देखो ये मान लो यहाँ से उठी वायु, वायु उठी, वायु उठ के और यहाँ आ गई, ठीक है। ये क्या है, वायु, ये है वायु, वायु उठी यहाँ से ही। अब यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बना तो अब जो इधर चलेगी पौने, क्या चलेगी, पौने, ये आ गई पौने, ये आ गई पौने, ठीक है। क्या आ गई, ये पौने, ये यहाँ से उठी और इधर आई पौने, ठीक है। पौने कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर हो गया तो अब इसको भरना है कैसे भी करके, तो ये इधर चलेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। 3 चीजें बता रहा हूँ, तापमान बढ़ेगा तो लो प्रेशर होगा, क्यों, तापमान बढ़ते ही वायुदाब निम्न होगा, और निम्न वायुदाब और हवा है ना हाई प्रेशर से और लो प्रेशर चलेगी। ये 2 आपको याद रखनी है बातें, ठीक है। और वायु और पवने में दोनों में अंतर होता है, ठीक है। वायु और पवनों में गैसें होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है, और इसके अंदर गैसें नहीं होती है पवनों में, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ते ही वायुदाब कम, और वायुदाब कम हो गया। अब आपको पता है वायुदाब जैसे ही कम होगा, अब आपको देखो यहाँ पे क्या हो गया, वायुदाब कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा है, इधर आई पौने, इधर पौने आई तो आपको पता है मानसून लेके क्या आएगी, मानसून लेके आएगी। यहाँ पे यहाँ की जो जलवाष्प है ना, इस एनवायरमेंट की जो जलवाष्प है ना, क्या बोल रहे हो, जलवाष्प, जलवाष्प बोल दो या फिर इसको नमी बोल दो, जलवाष्प भी बोल सकते हो, नमी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इन दोनों में से, ठीक है। याद रखना यहाँ की जो जलवाष्प और नमी लेके आएगी, नमी लेके इधर आएगी और अपने बारिश करेगी, ठीक है। पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो ये जलवाष्प और नमी लेके आती है, फिर यहाँ पर बारिश करती है जहाँ लो प्रेशर है, क्लियर है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखना किसी विशेष स्थान, मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं कि वायुमंडलीय दशा है, वायुमंडलीय दशा तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, क्लियर है कि दशाओं के दीर्घकाल परिवर्तन को जलवायु कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है तापमान है, तापमान क्या लाएगा अपना, वायुदाब इफेक्ट करेगा, तापमान को वायुदाब इफेक्ट करेगा, और वायुदाब जैसे इफेक्ट होगा तो आपका लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा चले, पवन चलेगी, पवन चलते ही क्या होगा, यहाँ पर आर्द्रता आएगी, आर्द्रता, आर्द्रता आते ही क्या होगी, वर्षा, क्या होगी, वर्षा, आर्द्रता होगी, क्या होगी, वर्षा। अब देखो आपको एक चीज कंसेप्ट बताऊं, मैंने इतना बता दिया ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आप तो वायुमंडलीय दशा है, इसको देखो आप तो, कुछ मत देखो, वायुमंडलीय दशा है, तापमान बढ़ता है, तापमान होते ही आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वायुदाब क्या होगा, कम। अगर यहाँ पर तापमान कम है तो वायुदाब ज़्यादा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब वायुदाब है तो वायुदाब से पवने डिसाइड करेगी भाई पवने आएगी या जाएगी। अगर वायुदाब कम है तो पवने आएगी, अगर वायुदाब ज़्यादा हो गया तो पवने यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये दोनों बात है। अब आपको पता है अगर वायुदाब यहाँ पर निम्न है तो आर्द्रता लेके आएगी, पवने आएगी, आर्द्रता लेके आएगी, और आर्द्रता से क्या होगी, बारिश, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो डिसाइड कर रहा है ना वो तापमान कर रहा है। जो मेन जो फिल्म का हीरो है ना वो तापमान है, क्या, जलवायु को सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है ना वो क्या करता है, तापमान, क्या करता है, तापमान सबसे ज्यादा हीरो, क्योंकि मेन चीज है कि तापमान, तापमान ही सारा बैलेंस बिगाड़ेगा, तापमान ही वायुदाब को इफेक्ट करेगा और तापमान ही आर्द्रता को इफेक्ट करेगा। मेन चीज है हीरो तापमान, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो थोड़ा कंसेप्ट है, समझने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, किसी विशेष स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के, वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकाल परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि जलवायु क्या होती है, वर्षा कैसे होती है, आपको पता है यहाँ पर कभी वर्षा होती है, कभी, अभी आज पूछना, आज की जैसे मान लो अपने बाप दादा थे ना पहले, मतलब पुराने है ना, दादा दादा के भी दादा, तो उनको पूछना, वो पहले बोलते हैं यार अतरी गर्मी कौन पड़े जी, पहले कहीं पहली अतरी गर्मी कौन पड़े जी, आजकल अतरी गर्मी पड़वा लागी, ये ढूंढड़ी साइड में बोलते हैं ना। और जैसे मान लो क्या नाम है, बहुत सारी अपने बोलता, आपने बहुत सारी भाषाएं हैं राजस्थान में, क्लियर है। तो मेन चीज क्या होती है कि पहले लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं हमारे पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, आजकल पता कौन क्या पड़वा लागी गर्मी, है ना। तो आजकल जो गर्मी पड़ रही है ना, तो पहले की
जलवायु और अभी की जलवायु में अंतर है। तो मेन चीज ऐसे नहीं कि 1-2 साल में हुआ, कम से कम भी 30-40 साल लगभग लगभग टाइम लगा, ठीक है। याद रखना, किसी विशेष स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकाल परिवर्तन को ही जलवायु कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इस दीर्घकाल परिवर्तन की जगह में अल्पकालीन परिवर्तन कर दूं, कितना कर दूं, अल्पकालीन परिवर्तन, मैंने क्या कर दिया इसमें, अल्पकालीन परिवर्तन, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अंतर नहीं है। मैंने दीर्घकाल परिवर्तन की जगह कर दिया अल्पकाल परिवर्तन। अब जैसे मैंने अल्पकालीन परिवर्तन किया तो इसका नाम हो जाएगा मौसम। अब जलवायु जलवायु नहीं रहा, अब क्या हो गया, मौसम। क्या होता है, अब आज देखना, सुबह तो बहुत तेज धूप थी, शाम को बढ़िया ठंड पड़ने लगी, बढ़िया बारिश बारिश होने लगी, आज बढ़िया बारिश हुई, कल देखो तो बहुत बहुत कड़ाके की वो क्या नाम धूप पड़ने लग गई है। और आज जैसे मान लो आज गर्मी है, तो थोड़ा 2-5 दिन जाओगे, 2-5 दिन जाते हैं, आपको पता है यहाँ पर मतलब ठंड पड़ने लगी। मेन चीज क्या होता है कि ये अल्पकालीन परिवर्तन है, मतलब सुबह शाम 1-2 दिन, ये है ना, कम से कम भी 1-2 दिन, और ये है ना सारा अल्पकालीन परिवर्तन है। ये बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, एक गाना आया था, मौसम की तरह सनम बदल ना जाना। एक यार मुझे पता नहीं, एक गाना आया था, हाँ, मौसम की तरह मेरे यार बदल नहीं जाना, ऐसा कुछ गाना है, मैंने सुना नहीं है, वैसे है गाना, ठीक है। तो मेन चीज क्या होता है कि यार मेरे यार मौसम की तरह मत बदलना, बदले तो किसकी तरह बदलना, जलवायु की तरह। क्या, जलवायु की तरह बदलना, कम से कम 30-40 साल तो रहे साथ, फिर 30-40 साल बाद में मन भर जाए तो फिर निकल जाना, ठीक है। कोई होते हैं, किसी को बुरा लगे तो गलत बात है, वैसे साथ हमेशा एक के रहना चाहिए, ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अल्पकालीन परिवर्तन मतलब यार ना, मौसम की तरह मत बदल जाना भाई, 1-2 दिन रहा साथ में छोड़ के रवाना, ठीक है। तो रहे तो जलवायु की तरह रहे, बढ़िया, ठीक है। अब गाना ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए जल मौसम की तरह बदलना नहीं जाना, ऐसा ना, किसकी तरह बदल नहीं जाना, तापमान वायुदाब आर्द्रता, मेन चीज ये हीरो है। ये वायुमंडलीय दशाएं है ना, ये करती है पूरी चीज को इफेक्टेड, ठीक है। पूरा प्रभाव किसका है, वायुमंडल, और वायुमंडल दशाएं कौन सा, तापमान वायुदाब आर्द्रता, तापमान वायुदाब आर्द्रता, और इनमें जो हीरो है ना मेन डॉन, वो है तापमान, क्योंकि तापमान ही डिसाइड करेगा कहाँ पे वर्षा करनी है, कहाँ पे पवन ले जानी है, पवन लानी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अल्पकालीन परिवर्तन हो गया मौसम, ठीक है। और किसी विशेष स्थान, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विशेष स्थान या विशेष समय की वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालीन परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं, ठीक है। अपन ने मौसम के बारे में बात कर ली, जलवायु के बारे में बात कर ली, अब अपन बात करेंगे ऋतु। ऋतु क्या होती है, ठीक है। ऋतु होती है, देखो, वायुमंडलीय दशाओं में, वायुमंडलीय दशाएं कौन सी, तापमान वायुदाब आर्द्रता, ठीक है। वायुमंडलीय दशाओं में सूर्य के स्थान परिवर्तन के कारण परिवर्तन को ऋतु कहा जाता है। नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, वापस पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दशाओं के तापमान वायुदाब आर्द्रता में जो परिवर्तन होता है ना, क्या, इसमें जो परिवर्तन होता है ना, वो किसके कारण होता है, सूर्य के स्थान परिवर्तन। आपको पता है, कभी सूर्य मकर रेखा पे रहता है, कभी विषुवत रेखा पे होता है, और कभी आपको पता है यहाँ पर कर्क रेखा पे होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कर्क रेखा, मकर रेखा, और यहाँ पे होता है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखना, मेन चीज मैं आपको बताऊं सवाल। अब ये देखो, ये चीज, ये है आपका सूर्य, क्लियर है। ये आपको दिख रही है ये बीच वाली लाइन, ये कौन सी है, विषुवत रेखा, कौन सी है, विषुवत रेखा। एक इसके ऊपर भी रेखा है, एक नीचे भी रेखा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखना, ये है सूर्य, ये कौन सा दिसंबर है, ये कौन सा दिसंबर है, ये कौन सा दिसंबर का टाइम है, ठीक है। और ये किसका टाइम है, मार्च का टाइम है, ठीक है। और ये किसका है, जून का, ठीक है। और ये किसका है, सितंबर का, ठीक है। याद रखना, अपने को याद पता है कि सूर्य कहाँ, ये अपना जो ये सूरज है ना, सूरज अगर नीचे की तरफ होगा ना, नीचे की तरफ कहाँ पर, मकर रेखा पर, कहाँ होगा, नीचे मकर रेखा होती है, आपको पता है, ग्लोब होता है। ये देखो आपको दिखाऊं, ये देखो, ये अपना है, ये विषुवत रेखा हो गई, ये ऊपर कर्क रेखा है, और एक नीचे रेखा, ये मकर रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको पता है कि राजस्थान से गुजरती है, मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, आगे भौतिक प्रदेश के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, और बीच में विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखो, आ जाओ आगे। हम्म
अब आपको पता है कभी सूर्य यहाँ पर है, ये विषुवत रेखा है। अब आपको पता है सूर्य लंबवत कहाँ पर है, दिसंबर के महीने में लंबवत कहाँ पर है, नीचे की साइड में, नीचे साइड में कहाँ पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतेगा, ये आ गया मार्च। मार्च आते ही अब है ना सूर्य कहाँ हो गया, डायरेक्ट विषुवत रेखा पर, कहाँ पर हो गया, इस विषुवत रेखा पर, बीच वाली रेखा पर। अब बीच वाली रेखा के लंबवत हो गया सूर्य, पहले कहाँ था, मकर रेखा के लंबवत। ये क्या थोड़ा सा घुमा हुआ है ऐसे, ऐसे का झुका हुआ है, तो ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब हो गया बिल्कुल बीच में हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ आएगा ना सूर्य, अब पहले तो यहाँ था, पहले यहाँ प्रकाश डाल रहा था, यहाँ पर ये डाल रहा था ना, यहाँ पर मेन इसके लंबवत था, लेकिन अब लंबवत हो गया है यहाँ पर। क्यों, ऊपर वाली कर्क रेखा कौन सी हो गई, कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, और ये हो गई विषुवत रेखा, ठीक है। अब ये यहाँ पर लंबवत हो गया, अब हो गया ऊपर लंबवत। और जैसे ही ऊपर फिर यहाँ पे आएगा ना, तो फिर ये वापस कहाँ लंबवत हो जाएगा, इस पर। अब मेन चीज देखो, यहाँ रहता है ना अपना सूर्य, तो क्या रहती है, अगर कर्क रेखा, अगर मकर रेखा पर सूर्य रहता है नीचे की साइड, अभी आपको सबको पता है जो अपना भारत है ना, भारत वो अपना कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मतलब यहाँ पर ऊपर की साइड में, यहाँ पर है अपना भारत, ठीक है। यहाँ पर अपना भारत ऊपर की साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ है, तो आपको पता है नीचे की तरफ पड़ रहा है पूरा लंबवत, तो नीचे ऊपर तो कुछ नहीं। तो अब क्या पड़ रही है अपने, सर्दी। अब क्या पड़ रही है अपने, पूरी पूरी सर्दी पड़ रही है। और जैसे ही यहाँ ऊपर आया, ऊपर आते हैं आपको पता है, ये बीच में आया अभी, तो अभी भी अपने लगभग लगभग सर्दी ही रहती है, क्योंकि आपको पता है जैसे आएगा, मतलब लगभग लगभग सर्दी रहती है मार्च के महीने में भी, ठीक है। फरवरी के मार्च में थोड़ा थोड़ा आपको पता है, जैसे क्योंकि सूर्य पहले यहाँ था लंबवत, अब ये विषुवत रेखा पे आ गया, तो पहले की कंपेरिजन में अब थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है, मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये ऊपर आएगा ना सूर्य, बिल्कुल किसके, कर्क रेखा के लंबवत, और कर्क रेखा के लंबवत आएगा, तो आपको पता है यहाँ पर अपना राजस्थान है, भारत है, तो इसके लंबवत पड़ेगा। और लंबवत पड़ते हैं आपको पता है यहाँ पड़ेगी गर्मी, आपको पता है जून में पड़ती है अपने गर्मी, ठीक है। और जून से वापस जाते हैं ना सितंबर के आसपास, जो अभी जस्ट महीना गया है पिछले वाला, ठीक है, सितंबर वाला, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है अब थोड़ी सी बसास है, अब थोड़ा सा आया लागे जो है, हाँ भाई ठीक से, कोई दिक्कत को ना, अब इतनी गर्मी कौन पड़ रही, ठीक, वो बात याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखो मेन चीज, यहाँ पर सर्दी है, यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर सर्दी गर्मी मिक्स है, यहाँ पर सर्दी गर्मी मिक्स है, तो परिवर्तन हो रहा है। ये देखो हर 3 महीने में परिवर्तन हो रहा है। 3 महीने यहाँ था, फिर 3 महीने बाद में यहाँ आ गया, 3 महीने बाद में यहाँ आ गया, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है ना, क्या 3 से 4 महीने में परिवर्तन हो रहा है ना, 3 से 4 माह में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसको बोलते हैं मौसम। क्या, जैसे सर्दी हुई मौसम हुई, बरसात को मौसम हुई किया, ठीक, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। वायुमंडलीय दशाओं में सूर्य के स्थान, सूरज दादो स्थान परिवर्तन करो, कदे मकर रेखा पर, कदे कर्क रेखा पर, कदे विषुवत रेखा पर, ठीक, के कारण परिवर्तन को ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋतु, ठीक है। ये बात आपको है। मौसम अपन ने बोल दिया, अल्पकालीन परिवर्तन होगा ना वायुमंडलीय दशाओं में, अगर अल्पकालीन परिवर्तन होगा तो मौसम कहेंगे, अगर वायुमंडलीय दशाओं में आपको पता है दीर्घकालीन परिवर्तन होगा तो उसको जलवायु कहेंगे। अगर ऋतु, ऋतु किस पे डिपेंड है, अपने सूर्य के स्थान परिवर्तन। वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन कब होगा, जब सूर्य के स्थान में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऋतु, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। मैंने इन तीनों की एक्सप्लेनेशन परिभाषा बिल्कुल तरीके से बताइए, थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, लेकिन आपको एक बिल्कुल तरीके से, अब मैं कह रहा हूँ ये तो देखो किसी बावड़े को भी समझ में आ जाएगी इतनी बात तो। अगर अभी भी आपको बात नहीं समझ में आई ना, तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं आपको, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से बताई है। जिसको कह कह गड़े भी नहीं आता ना, उसको भी सीख जाएगा आराम से, ये बात याद रखना, ठीक है। ये देख लो, मैंने मेन चीज ये बोला कि वायुमंडलीय दशा है, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पूरी बात यहीं चलेगी। और पता नहीं कम से कम कितनी बार पूछ लिया कि क्या नाम है, जलवायु किस पे डिपेंड है, तापमान, उठा के देखना पीवाईक्यू, कितने सवाल पूछ लिए इस पर, लेकिन बच्चे फिर भी गलत करके आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। मैंने यहाँ तक बिल्कुल एक्सप्लेनेशन किया, वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक कंसेप्ट समझ में आया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लो, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये अपनी होगी पृथ्वी, एक कंसेप्ट है जो आपके आगे काम आएगा, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी में आपको पता है, ये आपको दिख रहा है ऑटो, ये है पूरा वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल कहाँ तक, ये आपको लाल लाल लाइन दिख रही है, टक 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 टक, ये वाली, इसको बोलते हैं
कार्बन लाइन, क्या बोलते हैं, कार्बन लाइन, कार्बन रेखा, हिंदी में लिख दो, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बन रेखा, ठीक है। और ये कहाँ तक है, ये 100 किलोमीटर है, कहाँ है, जो आप पृथ्वी पर खड़े हो, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अब मैं 100 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा ना, 100 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा ना, तो मेरे को यहाँ कार्बन लाइन मिलेगी। अब कार्बन लाइन क्या करती है, ये कार्बन ने दी थी, किसने दी, कार्बन ने इसलिए दी थी, ये ऊपर क्या है, स्पेस, स्पेस का मतलब हो गया अंतरिक्ष, क्या हो गया, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष और वायुमंडल, क्या, अंतरिक्ष और वायुमंडल दोनों को जो अलग करती है ना, वो कार्बन रेखा है, ठीक है। अब अपने को ये पता लग गया कि वायुमंडल कहाँ तक है, कार्बन लाइन तक, कहाँ है, कार्बन लाइन तक, कार्बन लाइन तक ऊपर आते हैं आपको पता है अंतरिक्ष आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो ये आपको पता है शोभ मंडल है, ठीक है, शोभ मंडल, ठीक है। और ये देखो मेन चीज क्या होती है कि यहाँ पे जो 20 किलोमीटर है ना, 50 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 690 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर है ना अपने जो ये क्या नाम है, ये प्लेन उड़ रहा है, यहाँ तक है ना अपने वायु अच्छी है, मतलब वायुमंडल अच्छा है, यहाँ पर पर्याप्त गैसें हैं, आपको पता है यहाँ जीवन है, जीवन है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सारी गैसें गैसें लगभग लगभग है, ठीक है, यहाँ पर जो भी है, ठीक है। अगर मैं हल्का सा ऊपर जाऊंगा ना, तो हल्की सी यहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर हल्का सा और ऊपर जाऊंगा ना, तो फिर यहाँ पर भी नाइट्रोजन, इसकी तुलना में यहाँ कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, मतलब ऊपर जाते 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 यहाँ पर ये गैसें हैं ना, इनकी कमी हो जाएगी, कौन सी, ऑक्सीजन की, जो अपने को चाहिए, कोई सी भी गैस हो। अब बोलोगे सर इसके पास में गैसें क्यों है, पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी पे जैसे मान लो मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है मेरा घर, ठीक है। अब पृथ्वी पर, अब आप बोलोगे सर इसके पास में ही क्यों है, ये कम क्यों हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्या, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण, क्या बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करती है, ये अपने क्या पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज होती है खींचता है, ठीक है। तो आपको पता है जो भी, जो हवा है, जो भी वायु है ना, गैसें वगैरह, वो इनको पकड़ के रखता है, क्या पकड़ के रखता है। अब आपको पता धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाओगे ना, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी, तो वैसे वैसे इसका गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी कम होता जाता है, ठीक है। तो ये प्रभाव, तो यहाँ पर प्रभाव अच्छा है ना, तो इसलिए यहाँ पर रुकी, तो यहाँ पर क्या है, अति सघन है, यहाँ पर नीचे है ना, नीचे की साइड यहाँ पर सघन है, क्या है, कौन सी है, वायुमंडल कौन सा है, सघन, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है तरीके से। और जिस जिस ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, विरल, क्या हो जाएगा, विरल। ये बात आपको मैंने बता दी, इस बात को आप दिमाग में रखना। अब देखो इसका क्या थी, कहाँ काम आएगी। अब देखो, अब मैंने यहां तक बता दिया ना, अब आपको एक चीज याद रखनी है। हाँ, अब देखो, जलवायु है ना, एक क्या है, भौगोलिक तत्व, क्या है, भौगोलिक तत्व। ये क्या, जलवायु को मतलब क्या है, ये एक भूगोल को प्रदर्शित करता है, भाई यहाँ पर वर्षा कितनी है, यहाँ पर तापमान कितना है, यहाँ पर आर्द्रता कितनी है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कितना है, यहाँ पर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो जलवायु का पूरा यही वितरण है कि यहाँ पर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, यहाँ पर मावट आती है, क्या आता है, सब पश्चिमी विक्षोभ आता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम आती है, सब कुछ जो जलवायु पे डिपेंड है, ठीक है, जलवायु। तो जलवायु क्या हो गया, एक भौगोलिक तत्व हो, क्या हो गया, भौगोलिक। ऐसा मत बोलना जलवायु एक राजनीतिक तत्व है, एक राजनीतिक अलग होता है, आर्थिक तत्व अलग होता है। तो मेन चीज को जलवायु क्या है, भौगोलिक, भौगोलिक आपको पता है अपन भूगोल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, राजस्थान के भूगोल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया के भूगोल में भी होता है, सारा में होता है, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या है, जलवायु का प्रभाव, प्रभाव, जैसे मान लो जलवायु है, तो अलग अलग जगह अलग अलग जलवायु होगी। तो आपको पता है आर्थिक और जनसंख्या स्वरूप, आपको पता है अगर आर्थिक, आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव जैसे मान लो यहाँ की जलवायु अच्छी है, यहाँ पर मतलब मान लो कि अति आर्द्र जलवायु, क्या है, अति आर्द्र जलवायु, तो यहाँ पर है ना आपको पता है बिल्कुल हरी भरी वनस्पतियाँ होगी, वनस्पतियाँ होगी, तो यहाँ पर बिल्कुल फसलें वसलें बहुत शानदार होगी, क्योंकि यहाँ पर कभी गर्मी पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अति आर्द्र जलवायु है। तो अति आर्द्र जलवायु, तो ये आर्थिक को भी करेगा, या आपको पता है जो भी आप रॉ मटेरियल लाते हो, जो भी ला, जैसे मान लो कि मेरे को सॉस खाना है, तो सॉस खाना है, तो आप क्या कर, मतलब सोच क्या किससे बनता है, टमाटर से बनता है, तो टमाटर कहाँ से आएगा, खेत से आएगा। तो खेत से आएगा तो उसके लिए क्या चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए अच्छा। तो आर्थिक प्रभाव पड़ता है, इस पर पूरा आर्थिक प्रभाव का ध्यान रखना, ठीक है। आप जैसे मान लो कुछ भी, आप मान लो चिप्स खाते हो, चिप्स के लिए क्या चाहिए, आलू, आलू कहाँ से आएगा, अपने खेत से आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, आलू से सोना वाला वो कंसेप्ट अलग है ना, वो मेरे को नहीं आता, वो राहुल जी को आता है, ठीक है। अब आ जाओ,
जनसंख्या स्वरूप क्या होता है, जनसंख्या स्वरूप, ठीक है। अब आपको पता है जहाँ पर जलवायु अच्छी होगी वहाँ पर जनसंख्या अच्छी होगी। मैंने आपको भौतिक प्रदेश में पढ़ाया था कि वहाँ पर जो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है 61.11% क्या है वहाँ पर, टोटल अपना पता है 3,42,239 आपको पता है अपने वो क्षेत्रफल है राजस्थान का, ठीक है। अब याद रखना, अब जो ये है 61.11 कौन सा है, अपने पश्चिमी राजस्थान का। अब यहाँ पर क्या पाई जाती है, 40% जनसंख्या पाई जाती है, कितनी, 40। अब देखो जगह तो कितनी है, लोग कितने पा रहे हैं, जगह तो कितनी कवर करके बैठा है, 40% ही लोग पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर शुष्क जलवायु, वहां पर खेती नहीं होती है, इस वजह से लोग वहां पर रहना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। और जैसे आप इस साइड आओगे ना, पूर्वी राजस्थान की तरफ है ना, तो इधर आपको पता है अच्छी है, बहुत अच्छे फसलें वगैरह होती है, बढ़िया होती है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी अच्छी है। तो जहाँ पर जनसंख्या अच्छी होगी वहाँ पर जनसंख्या अच्छे लोग रहेंगे, मतलब अच्छे क्या मतलब लोग ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये जनसंख्या के स्वरूप को भी प्रभाव करता है और आर्थिक को भी प्रभाव करता है। जल उपलब्धता आपको पता है, अगर यहाँ पर बरसात वरसात टाइम पे होगी तो बढ़िया नदी नाले वगैरह सब बढ़िया भरे रहेंगे, तो ये जल उपलब्धता को भी करता है इफेक्ट, ठीक है। तो ये जल उपलब्धता का भी प्रभाव पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। आगे एक प्राकृतिक वनस्पति, मैंने आपको बताया कि अगर बारिश वारिश अच्छी होगी तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति भी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो जलवायु प्रभाव कहाँ होगा, आर्थिक और जनसंख्या स्वरूप पे भी होगा, जल उपलब्धता पर भी होगा और अपने प्राकृतिक वनस्पति पर भी होगा, ठीक है, इन पर होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझाऊंगा, ये अपने राजस्थान के बारे में बात कर, क्या कह रहा राजस्थान के बारे में, यहाँ तक बोल दिया कि जलवायु का एक भौगोलिक तत्व है और जलवायु से ये चीजें इफेक्ट करती है। अब आप जैसे अरावली के पश्चिम में जाओगे ना, जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है। अब ये आ गई अपनी अरावली, इस अरावली के पश्चिम में जाओगे ना, तो पश्चिम में जाते हैं आपको पता है कि आप मिलती है शुष्क जलवायु। क्यों, आपको आगे बताऊंगा कि अरब सागर से कितनी आता है, बंगाल की खाड़ी से कितनी वर्षा होती है, ठीक है। तो ये आप इस साइड आओगे तो शुष्क जलवायु है। क्यों, वो किसके कारण है, जल इसके कारण, जलवायु के कारण, ठीक है, क्लाइमेट के कारण, ठीक है, मौसम, हाँ मौसम के कारण नहीं, क्लाइमेट के कारण, ठीक है। अरावली पूर्व में जाओगे ना, अरावली के पूर्व में, तो यहाँ पर उपाद्र और अर्ध शुष्क जलवायु पड़ती है, ठीक है, उपाद्र और अर्ध। अब देखो कितना फर्क आ गया, इधर गए तो शुष्क जलवायु, इधर आ गए तो उपाद्र और अर्ध शुष्क, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था कि जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल में क्या होती है, गैस होती है, जलवाष्प होती है, धूलकण होते हैं। गैस आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। अब मैंने आपको बोला नमी, नमी होती है। मैंने अभी बोला था कि आपको पता जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पर, वहाँ की जो नमी है ना वो लो प्रेशर की तरफ लेके आएगा। कौन लेके आएगी, पवने लेके आएगी, क्या, पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। तो जो हाई प्रेशर में जितनी भी नमी थी ना वो लेके कहाँ आ जाएगी, अपने लो प्रेशर में लेके आ जाएगी, ठीक है, निम्न दाब में लेके आ जाएगी, ठीक है। और आपको धूल कण, आपको पता है धूल के कण भी होते हैं, ठीक है। तो इनसे मिलकर बनता है वायुमंडल। याद रखना, दोनों वापस बोल रहा हूँ, वायुमंडल किन से मिलकर बनता है, गैस से, जलवाष्प है, धूलकण से। मैं इधर से बोल रहा हूँ वायुमंडल, वायुमंडल, गैस, जलवाष्प और धूलकण, ये तीनों चीज होती है वायुमंडल में। अब जो इनको जो इफेक्ट करेगा ना वो तापमान करेगा, तापमान इफेक्ट होगा तो वायुदाब इफेक्ट होगा, वायुदाब इफेक्ट होगा तो आर्द्रता इफेक्ट होगी। ये अपन ने पहले बात कर ली इसके बारे में अभी जस्ट, ठीक है। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब देखो मैंने भी बोला था 100 किलोमीटर रेखा कार्बन रेखा होती, क्या होती है, कार्बन रेखा, मैंने भी बोला था। वायुमंडल और अंतरिक्ष को अलग करती है, क्या, वायुमंडल को और अंतरिक्ष को अलग करती है, मैंने भी बताया। ये कार्बन रेखा है, ये वायुमंडल 100 किलोमीटर तक है, इसके ऊपर जाओगे तो आप अंतरिक्ष आएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और सौर मंडल है जो 8 से 18 किलोमीटर है, ठीक है। मेन क्या होता है सौर मंडल में, ये 8 से 18 किलोमीटर, मतलब 8 से 10 किलोमीटर है ना, इतना आपको पता है सघन वायु, मतलब क्या है, सघन वायुमंडल है। और धीरे धीरे आप ऊपर जाते जाओगे ना, मतलब 18, 20, 30, 50, 100, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, क्या, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ठीक है। ये बात अपन ने एक्सप्लेनेशन कर दी। अब आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब देखना, अब आएगा असली मजा। ये देखो, अब अपन एक बार ऋतु के बारे में बात करते हैं कि ऋतु कितने प्रकार की होती है, क्या ऋतु प्रकार की, इसको फटाफट देख लेते हैं, या आपको थोड़ा सा फॉर्मेट दिमाग में बैठ जाएगा। अगर अपन पृथ्वी विश्व के संदर्भ में बात करेंगे ना, पृथ्वी और विश्व एक ही बात है, पृथ्वी है उसमें पूरा विश्व समा हुआ है, तो इसके हिसाब से 4 प्रकार की होती है ऋतु, क्या होती है, 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं।
अब देखो, पृथ्वी और विश्व के अनुसार देखते हैं ना, तो ऋतुएं चार प्रकार की होती है। कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शरद, शीत ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। सर इसका मतलब क्या है, मुझे समझाओ। ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी पड़ती है, शीत ऋतु का मतलब सर्दी पड़ती है, शरद ऋतु का मतलब इसके बारे में भी बताऊंगा, और वर्षा ऋतु के बारे में आगे बताऊंगा। 1 मिनट रुक जाओ बस, इसके जस्ट आगे आ रहा है कंसेप्ट, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप तो याद रखना कि इसके चार प्रकार होते हैं, ठीक है, पृथ्वी और विश्व के। अगर अपने भारत और राजस्थान के बारे में बात करेंगे ना, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। अपने ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, वर्षा ऋतु पड़ती है, और शीत ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी, और वर्षा ऋतु मतलब जब वर्षा वाला टाइम होता है, और शीत ऋतु मतलब अपने सर्दियां पड़ती है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपको पृथ्वी या विश्व के अनुसार बोले तो 4 प्रकार के, अगर राजस्थान के हिसाब से बोले तो 3 प्रकार के, ठीक है। अब आ जाओ। अब बोला कि अपने जो भारतीय पंचांग, जो अपना कैलेंडर आता है ना, कैलेंडर, उसमें भी आपको पता है 6 प्रकार की ऋतु है। कितनी? 6 प्रकार की ऋतु है पंचांग के अनुसार, ठीक है। पंचांग वाला कैलेंडर देखना, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक है। अब आपको सब समझ अब आपको पता ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का मतलब हो गया कि आपको पता है यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। गर्मी मतलब बहुत तरीके से अच्छी अच्छी वाली गर्मी पड़ जाएगी। और जैसे गर्मी पड़ेगी तो गर्मी पड़ते हैं, आपको पता है वर्षा आती है, पानी आता है, बारिश आती है, तो वो हो गया वर्षा ऋतु, ठीक है। अब जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी और शरद ऋतु, देखना ये शरद ऋतु, शरद ऋतु का मतलब हो गया जब सब सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है? सर्दी। नॉर्मल सर्दी पड़ जाती है ना थोड़ी सी, जैसे मान लो कि अपन मतलब जैसे कोट वोट जर्सी वर्सी पहन लेते हैं बढ़िया, उस टाइप की सर्दी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इस टाइम सर्दी पड़ गई, और यहाँ क्या पड़ रही है? वर्षा। तो वर्षा और सर्दी पड़ रही है, इन दोनों का मिक्सर होता है ना। अब कोई कोई लोग क्या करते हैं, पंखा चलाएंगे बढ़िया, और कम ओढ़ के भी सोएंगे और पंखा भी चलाएंगे, क्या दोनों काम करेंगे, क्योंकि उनको सर्दी भी लगती है, गर्म लगती है। तो वो हो गया हेमंत ऋतु वाला टाइम है। अभी क्या चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर वाला, ठीक है, तो वो चल रहा है हेमंत ऋतु वाला टाइम। कौन सा? हेमंत ऋतु वाला। लोग तो क्या करें, अब क्या करें, लोग ओढ़ना भी पड़ता है, और अपने को पता है कोई कोई तो है ना, मतलब कंबल के बाहर, एक टांग कंबल के बाहर है, और एक एक टांग उसमें कंबल के अंदर है। तो क्या वो एक बैलेंस करते हैं अपने बॉडी को, टेम्परेचर को, ठीक है, कि अपने को कैसे क्या करना है, ठीक है। ये बात आपको है, तो वो हेमंत ऋतु वाला टाइम है, ठीक है। जो भी चल रहा है हेमंत ऋतु वाला टाइम चल रहा है, अक्टूबर वाला टाइम, ठीक है। अब आपको पता है जैसे आओगे नवंबर आएगा, नवंबर थोड़ा सा नवंबर दिसंबर के आसपास आपको पता है सर्दी अच्छी से पड़नी पड़ने लग जाएगी। बिल्कुल आप रजाई कंबल कंबल निकाल लोगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल रहा है, मतलब सर्दी पड़ रही है। अब सर्दी का मौसम है। अब शिशिर ऋतु क्या होता है? शिशिर ऋतु का मतलब एक माने सी बहुत ज्यादा लगे है भाई, सी बहुत ज्यादा लगता है इसमें, सी बहुत ज्यादा लगता है, मतलब यहाँ पे क्या होती है, अरे मरेगा, ऐसे 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 करते हैं ना अपन, है। अरे अरे क्या क्या होगा, है। लोग तो तप के बाहर में बिल्कुल तप अप लगाए के, बिल्कुल गांव में बिल्कुल देसी ठांड से वैसे बैठते हैं, ठीक है, और वैसे ही बैठना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मेन चीज है शिशिर ऋतु, मतलब उसमें शरद ऋतु से ज्यादा ठंड पड़ती है, मतलब कड़ाके की ठंड, बहुत शानदार ठंड पड़ रही है ना, कड़ाके की ठंड। उसमें आ गया शिशिर ऋतु, क्या आ गया उसमें? शिशिर ऋतु आ गया, ठीक है। अब शिशिर ऋतु से जस्ट आप जाओगे ना, अब शिशिर ऋतु कब तक होगी? ये होगी जनवरी फरवरी के आसपास, ठीक है। जनवरी और फरवरी, आपको पता है दिसंबर तक तो रहेगा, तो जनवरी फरवरी में शिशिर रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जनवरी से मतलब 14 जनवरी से लेके और अपने मतलब फरवरी का मध्य तक, इनमें बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वो ये शिशिर ऋतु वाला टाइम। और इससे जस्ट जो होता है ना, मतलब जनवरी का मतलब 1 जनवरी से लेके और 10 जनवरी वाला टाइम वो, और थोड़ा सा आधा आधा दिसंबर, ठीक है, आधा दिसंबर वो क्या है? शरद ऋतु वाला टाइम है। और इसके जस्ट ऊपर वाला है वो हेमंत ऋतु वाला टाइम है, और इसके जस्ट ऊपर वाला है वो अपने वर्षा ऋतु वाला टाइम है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु पढ़ ली। अब शिशिर ऋतु में अब आपको पता है बिल्कुल ठंड वंड पड़ गई, लेकिन अब कम हो गई, क्या? अब आएगी गर्मियाँ, क्या? जैसे आपको पता है आजकल तो मार्च में पड़ने लग जाती गर्मी, पहले तो क्या मतलब मार्च में भी तो ठंड रहती थी, ठीक है। तो मार्च जैसे ही निकलेगा ना, मार्च के धीरे धीरे आपको पता है मौसम रिलैक्स मिलेगा, मजो आगो, बस आराम से धूप कमाने बैठला बस मस्त, ठीक है। तो याद रखना उस टाइम को, जैसे ही आप सर्दी निकलेगी और गर्मी स्टार्ट होगी ना, उस टाइम को बोलते हैं बसंत ऋतु। क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु। मैंने आपको पूरी की पूरी 6 बता दी है, 6 पे 6 ध्यान रखना, पूरी क्लियर है। एग्जाम में कोई सी भी पूछ सकता है, ऑप्शन में देगा,
आपको ध्यान रखना है एक एक चीज। ये सारी आपके आरबीएससी एनसीईआरटी किताबों में लिखी हुई है, ठीक है। इसके बारे में आगे से ग्रीष्म ऋतु के बारे में, शीत ऋतु के बारे में अपन, और सर इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वर्षा ऋतु के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे एक एक चीज, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में मानसून टॉपिक है बहुत। जैसे मान लो रीट वाले बच्चे होते हैं ना, उनके ये टॉपिक है बहुत डीपली है, तो आपको डीपली पढ़ना है। आरएस में भी यह अच्छा है, तो ये हर एग्जाम में अच्छे से आप देखो, एग्जाम कोई से भी हो, आजकल तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान का कोई भी पर्सन हो, आप आरएस का उठा लो या चपरासी का उठा लो, बराबर ही आ रहा है। लेवल बराबर ही, इसने लेवल की ऐसी तेजी कर दी दोनों बोर्डों ने। ये अब ये लेवल नहीं देखते, बाकी आपको जीके में, इंग्लिश में, हिंदी में, इनमें जरूर लेवल देख लेंगे, लेकिन राजस्थान में कोई लेवल नहीं देखेंगे। इनको पता है राजस्थान की तुमको कील कील पता होनी चाहिए। जब तक आपको राजस्थान की कील कील पता नहीं होगी ना, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो कह रहा हूँ जितना पढ़ो तो राजस्थान को बिल्कुल डीप से पढ़ो, और एक ही बार पढ़ो, जीवन में बार बार पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बार बार पढ़ोगे आपका टाइम खराब, नौकरी लग लगा के फ्री हो यार, क्या पढ़ा है इनमें। एक बार पढ़ लो अच्छे से कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि आज इस चैनल पे हांड रहा है वो, कल उस चैनल पे हांडेगा। अरे क्यों क्यों हांड रहे हो इधर उधर है। एक जगह रुको, एक टीचर से पढ़ो। और मैं कह रहा हूँ किसी भी टीचर से पढ़ो ना, एक प्रमाणिक सोर्स पढ़ो, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो। ऑथेंटिक सोर्स मतलब आरबीएससी का पढ़ो, एनसीईआरटी का पढ़ो, हिंदी ग्रंथ अकादमी का पढ़ो, ये वाले सोर्स पढ़ो। फालतू का कचरा मत पढ़ो, ठीक है। ये याद रखना। मैं आगे चलता हूँ क्योंकि फालतू बात अपने को करनी ही नहीं है, आगे चलता है अपन तो अपने काम पे, ठीक है। अब देखो क्या है राजस्थान। अब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कारक क्या क्या है। मैंने भी आपको बोला था, तापमान, तापमान प्रभावित करेगा, वायुदाब, और वर्षा, वर्षा कब आएगी जब आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक। अब अपने को पता है कि राजस्थान के बारे में बात करने क्या हो रहा है, राजस्थान के बारे में। अब तापमान है तो आपको पता है उष्ण कटिबंध में आपका जो अपना राजस्थान आता है वो कहाँ पर आता है, उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। वायुदाब, उपोष्ण, उच्च दाब, उप आर्द्र। अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये विषुवत रेखा है, ये अपनी कर्क रेखा आ गई, ये आ गई मर्क रेखा। ये आपको हल्का सा ऐसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन तिरछा झुका हुआ है, क्योंकि अपना जो मतलब ये है ना पृथ्वी, वो हल्की सी तिरछी झुकी हुई है, कितनी, 23.5 डिग्री हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है। इसलिए इसको ये भी झुका हुआ है, ठीक है। अब देखना मेन चीज क्या होता है, अपना यहाँ पर है राजस्थान। अब आपको पता है कि मैंने उसमें बताया था भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में, कि जो राजस्थान का है, जो नीचे वाले एरिया है ना, कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, अपने कहाँ पे आते हैं, कर्क रेखा पर आते हैं। कहाँ पर है, कर्क रेखा के जस्ट नीचे की साइड में है ना अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पूरा नहीं है, थोड़ा आधा भाग है, ठीक है। ये आप अपन ने अपने चर्चा कर ली, तो ठीक है। ये कौन सा कटिबंध जा रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा है, ये उष्ण कटिबंध। कौन सा है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध है, क्लियर है। और इसके जस्ट ये वाला दिख रहा है आपको लाल लाल सा, ये दोनों, ये है शीतोष्ण, ये है शीतोष्ण, और ये नीचे वाला भी क्या है, शीतोष्ण। ऊपर शीतोष्ण, यहाँ पर उष्ण कटिबंध, ठीक है। और जो ये आपको दिख रहा है नीचे वाला, नीचे वाला, ये ध्रुव, ये दोनों हो गए पोल, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर अपना राजस्थान आता है, यहाँ आता है राजस्थान अपना, ठीक है। अब अब राजस्थान आपको पता है यहाँ पर उष्ण कटिबंध है। अब यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण है। अब आपने यहाँ, आपको पता है यहाँ पर सर्दी तो पड़ती नहीं है अपने, क्यों, अपन शीतोष्ण कटिबंध में है। अधिकतर राजस्थान ओनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, वो अपने इसके नीचे है। कहाँ पर है, इसके कर्क रेखा के नीचे है। ज्यादातर आपका जो 90% जो है ना राजस्थान, वो सारा का सारा ऊपर ही, क्या 90 का 95% ही ऊपर है, ठीक है, पूरा है ना। फिर भी अपने क्या शीतोष्ण, अब फिर भी अपने सर्दी नहीं पड़ती, क्यों, गर्मी क्यों पड़ती है, क्यों, क्यों, मेन चीज क्या होता है कि ये देखो, ये राजस्थान हो गया, और अपनी कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, यहाँ से, ये कर्क रेखा जा रही है अपनी यहाँ से। आपको पता है इसके यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण, यहाँ क्या है, शीतोष्ण है। और इसके नीचे क्या है, उष्ण कटिबंध। ये मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंध, ये नीचे है, ठीक है। और यहाँ पर शीतोष्ण। अब क्या होता है, इसके ऊपर फिर क्या आएगा, ध्रुव, क्या आएगा, ध्रुव। अब मेन चीज क्या होता है, ये अपने आ रहा है हिमालय, ये क्या आ गया, हिमालय,
तो आपको पता है यहाँ पर शीतोष्ण क्यों है? यहाँ पर शीतोष्ण इसलिए क्योंकि यहाँ से ऊपर से ना ध्रुव है ना, ध्रुव से क्या ध्रुवीय पवने आते हैं, क्या आते हैं? ध्रुवीय पवने, मतलब ठंडी ठंडी पवने आती है। क्या? ठंडी पवने आती है। अब ठंडी पवने आती है ना भाई साहब, ये आते हैं, ये आ गया अपना हिमालय। हिमालय ने भाई साहब रोक ली कि नहीं, नहीं जड़ दूंगा। हिमालय ने जो अपनी ध्रुवीय पवने आ रही है ना, उसने हिमालय ने रोक ली। और हिमालय ने रोकते हैं, आपको पता है राजस्थान अपना जस्ट इधर ही नीचे ही थोड़ा सा है ना। अब आपको पता है फिर यहाँ पर भाई साहब शीतोष्ण कहाँ से रहेगा? यहाँ पर तो भाई साहब तावड़ा भी पड़ेगा, क्या धूप भी पड़ेगी। तो आपको पता है जो पूरा काम तो सूर्य कर ही रहा है। जब आपको पता है कर्क रेखा पर सूर्य आता है, जून के माह में आता है, आ गया ना, 21 जून के आसपास बिल्कुल आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये तो अपना सूरज तो दादा काम कर ही रहा है अपना, तो धूप तो यहाँ से मिल ही रही है अपने को। और हल्की फुल्की हल्का फुल्का, क्योंकि अब आपको पता है ध्रुवीय पवन आएगी तो पूरी थोड़ी रोक लेगा, थोड़ी बहुत तो आएगी ना अपने। तो भाई साहब इधर आ गई। तो अब आपको पता है जब उष्ण और शीत, मतलब उष्ण और शीतोष्ण, मतलब उष्ण और शीतोष्ण दोनों मिलेंगे ना, तो क्या बन जाएगा? उपोष्ण। क्या बन जाएगा? उपोष्ण। याद रखना, ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों का मिक्सचर है उपोष्ण। इसलिए अपना जो राजस्थान है ना ये वाला, ये कौन सा आ गया? उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंध में आएगा, ठीक है। अब उपोष्ण कटिबंध में आएगा। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। ये उपोष्ण का आपको पता है जो तापमान पड़ता है वो अपना उष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उष्ण तापमान के आधार पर कहाँ आते हैं? उष्ण कटिबंध में। याद रखना, अगर आपको पूछे कि राजस्थान कौन से कटिबंध में है, राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। अगर आपको पूछे कि राजस्थान, राजस्थान से कौन सा कटिबंध गुजरता है, क्या बोलोगे? राजस्थान से कौन सा कटिबंध गुजरता है, तो आपको पता है कौन सा गुजरेगा? उष्ण कटिबंध। क्या सवाल का लैंग्वेज वो फंसाएगा आपको, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है, वो कहीं भी आपको उलझा सकता है। वापस देखो, राजस्थान कहाँ पर है? अपना उष्ण कटिबंध में। कहाँ है? उष्ण और कर्क रेखा पर, क्योंकि कर्क रेखा जाती है उष्ण कटिबंध है। लेकिन अधिकांश राजस्थान कहाँ पर? अपना उपोष्ण कटिबंध में। कहाँ पर? उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अगर उपोष्ण कटिबंध ऑप्शन में है ना तो आपको इसको सही करना है। अगर ये नहीं है ऑप्शन में, उपोष्ण कटिबंध नहीं है, तो आपको शीतोष्ण करना है। ध्यान रखना, दोनों अगर ऑप्शन में है ना तो आपको पहले प्रेफरेंस इसको देनी है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये देना है, ठीक है। ये दोनों की बात याद है। अगर तीनों ऑप्शन में है ना तो भी उपोष्ण को देना है। क्यों? मेन चीज है उसने बोल दिया कि अपना अधिकांशतः राजस्थान है ना, वो ऐसा बोलेगा अधिकांश राजस्थान, पर्सन पढ़ने के लिए अधिकांश राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध। राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध गुजरता है। कौन सा कटिबंध गुजरता है? उष्ण कटिबंध। राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। ये तीनों में सवाल फंसाएगा, तीनों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। अब बोलोगे सर यहाँ पे उपोष्ण समझ, सर उच्च दाब वाला लफड़ा क्या है? उच्च दाब वाला भी बताएंगे। उच्च दाब क्या होता है आपको पता है? ये वाला है, इसको हटा दो। अब ये समझ में आ गया होगा आपको लगभग लगभग। ये देखो, ये अपनी पृथ्वी आ गई, ठीक है। अब ये देखो, सूरज यहाँ पर है, मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ बना दिया मैं सूरज, और यहाँ पर इसकी ये डालेगा लंबवत है। कहाँ पर है? ये बिल्कुल फिक्स बीच में लंबवत है, क्लियर है। ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर ये आएगी कौन सी? अपनी 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, ये कर्क रेखा। और नीचे आएगी मकर रेखा। क्या आएगी? मकर रेखा, ठीक है। और ऊपर अपने ये अपने जाते रहते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? अब देखो यहाँ पर सूरज है, तो सूरज यहाँ पर है, तो आपको पता है यहाँ क्या होगा? लो प्रेशर। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बिल्कुल धूप देगी, धूप देगी तो यहाँ पर तापमान ज्यादा है, तापमान की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर। यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर। क्या है? लो प्रेशर। तो यहाँ पर इस जगह है ना, यहाँ पर कौन सी जगह है? ये निम्न वायुदाब की पेटी है। ये पेटियां है, अलग अलग पेटियां, वायुदाब पेटियां, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर कौन सा है? निम्न वायुदाब, क्योंकि सूरज दादा यहाँ पर है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो ऊपर क्या होगा? यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ हाई प्रेशर होगा, तो फिर जस्ट इसके ऊपर क्या होगा? यहाँ पर लो प्रेशर होगा। ऐसे ऐसे, मतलब लो प्रेशर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ऐसे लेगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो कि सूरज यहाँ से उठ के यहाँ जाए,
मान लो कि ये अपने कर्क रेखा पर सूर्य जाएगा, तो जैसे कर्क रेखा पर सूर्य आएगा ना, तो जहां पे कर्क रेखा है तो अब वहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। अब देखो सूरज पहले यहां था, मैंने सूरज यहां था इसलिए बताया, अब मैं सूरज उठा के ये पूरी वायुदाब पेटी यहां ले आता हूं ऊपर, यहां पर ले आया मैं, ठीक है। अब मैं ले आया ना, तो यहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर, और यहां पर क्या हो गया, हाई प्रेशर, और यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर, और इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। मतलब जहां सूरज है ना, सूरज घुमाता रहेगा भाई, जहां सूरज है वहां लो प्रेशर, उसके पास में हाई प्रेशर, ठीक है। ये दोनों बात याद रखना, ठीक है। अब देखो अपना जब जो सूर्य आता है, सूरज इसके बिहेव में देखो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल है। अब आपको पता सूरज तो हांडता रहता है इधर उधर उधर, लेकिन इसका भाई एक निश्चित स्थान तो होगा ना, तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पर एक निश्चित है, क्योंकि ज्यादातर इसी के मेन चीज क्या, इसी के आसपास घूमता है, तो इसका जो औसत है ना बिल्कुल मेन चीज यही है, तो ठीक है। तो अपन इसके, क्योंकि आपको पता है कभी हाई प्रेशर में कभी लो प्रेशर बना रहा है, तो एक जगह तो इसको टिकाना तो पड़ेगा ना, तो कोई ऐसा कोई एनिमेशन थोड़ी चल रहा है, कोई वीडियोग्राफी थोड़ी चल रही है, ठीक है। तो अपन ने इसको बीच में यहाँ रोक दिया, ठीक है। तो अपन ने रोक दिया, तो यहाँ पर क्या है अपना लो प्रेशर, तो ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर। अब आपको पता है 23.5 डिग्री पर हाई प्रेशर है, तो क्या हो गया, उच्च दाब, क्या आ गया, उच्च दाब, ये आ गया अपना उच्च दाब, समझ गया। अगर आपको पूछे कि राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। अगर आपको बोले कि कौन से, अगर आप जैसे मान लो राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण उच्च दाब, सबसे परफेक्ट आंसर ये है उच्च दाब। आपको मैंने ये भी बताया था कि पवनों वायु का अवतलन और पवनों का अपसरण, वायु का अवतलन और पवनों का अपसरण। ये देखो एक बार मेरे को दिखाऊं, यहाँ पर आपको पता है टेम्परेचर हुआ हाई, यहाँ पर टेम्परेचर हाई, और यहाँ से हवा उठी, हवा उठी, हवा उठते ही आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर, जैसे मान लो आप तो यहाँ पर है 40 डिग्री, और यहाँ पर है 20 डिग्री, और यहाँ पर भी है 20 डिग्री, यहाँ से हवाएं उठी और इधर आके यहाँ है, ठीक है। ये क्या उठी, वायु, वायु उठते ही आपको पता है इधर आई और इधर आके गिर गई, ठीक है। अब आपको पता वायु आ गई, अब पवने, यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर, और यहाँ है लो प्रेशर। अब ये इधर आएगी, क्या आएगी, पवने इधर आ गई दोनों तरफ से। अब पवने आ गई, तो पवने अब देखो उठी, है ना, वायु का अवतलन, क्या, वायु का अवतलन, वायु का अवतलन, पवनों का अपसरण, क्या, वायु का, वायु निकली यहां से उठी, वायु उठी, यहाँ लो प्रेशर था, लो प्रेशर उठते यहाँ से वायु उठी, उठते ही इधर आई, यहाँ नीचे की तरफ आई, 20-20 डिग्री पे आ गई दोनों पर, तो वायु का क्या हुआ, अवतलन, क्या हो गया, वायु, वायु का अवतलन, वायु का अवतलन क्या हो गया, अब होते क्या होगा, पवनों का अपसरण, पवने, अवतलन मतलब नीचे उतरना, अपसरण मतलब ऐसे, क्योंकि आपको तो पवने ऐसे थोड़ी चलेगी ऊपर नीचे, पवने ऐसे चलती है सीधी, ठीक है, क्षैतिज रूप में, वर्टिकल रूप में नहीं चलती, ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा, वायु का अवतलन, पवनों का अपसरण, पवने इधर आएगी या फिर उधर जाएगी, दोनों तरफ जा सकती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। ये आपको पता उष्ण उपोष्ण उच्च दाब, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब मैंने आपको चर्चा बता दी, ठीक है। ये आपको उसमें भौतिक प्रदेश वाले में देखना, मेरी लेक्चर है उसमें देखना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। ये अपन ने चर्चा कर दी, एक एक चीज मैंने चर्चा की है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तापमान है, वायु दाब है और वर्षा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की और मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में कर दिया। अगर आपको पूछे कि राजस्थान किस में आता है, उपोष्ण उच्च दाब में, अगर ऑप्शन में ये हो ना उपोष्ण उच्च दाब, तो पहले सबसे पहले आपको यही टिक करना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बारे में अपन ने बता दिया, ठीक है। अपना उपोष्ण उच्च दाब क्यों है, क्योंकि अपना हिमालय ध्रुवीय पवनों को रोकता है और आने नहीं देता है, इसके कारण यहाँ पर क्या पड़ती है, उपोष्ण उच्च दाब, क्योंकि उष्ण यहाँ से मिल रहा है, शीतोष्ण ऊपर से मिल रहा है, तो उपोष्ण, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने समझा दी, इसके बारे में मैंने चर्चा की है, आगे भी एक बार इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होता है, पहले पढ़ना कौन सा किया, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अक्षांश के बारे में बात कर ली। अक्षांश, ये देखो ये अक्षांश तो है पूरे, ये मान लो ये पृथ्वी है, ऐसे तो होता है अक्षांश, ठीक है, और देशांतर होता है ऐसे, ठीक है। तो अपन ने अक्षांश के बारे में चर्चा की, किसके बारे में की, अक्षांश। पहला प्रभावित कारक कौन सा है, अक्षांश, ठीक है। इसको प्रभाव कौन, एक तो देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तो 3 है, लेकिन अब इसमें जो मेन जो रोल निभाता है ना वो तो है ही, लेकिन अब इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अक्षांश का प्रभाव देखो, अक्षांश पढ़ लिया अपन ने,
अक्षांश के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, सेकंड नंबर उच्चावच। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कौन है, पहले तो अक्षांश करता है, उच्चावच भी करता है, सागर से दूरी कितनी है वो भी करता है, पर्वत की स्थिति व पर्वत की दिशा क्या है ये भी आपको पता है, जलवायु का वो करता है अपना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और जेट स्ट्रीम ये क्या होती है ये भी आपको पता है, राजस्थान की जलवायु को इफेक्ट करती है। वनस्पति, वनस्पति का क्या रोल होता है राजस्थान की जलवायु में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अल नीनो, ला नीनो, पेरू जलधारा, वाकर चक्र, दोलन चक्र, ये भी आपको पता है राजस्थान की जलवायु को इफेक्ट करता है। तो ये है अपने सात, ये चीजें कितनी आ गई, ये 7 नंबर पे आ गया ना। ठीक है, याद रखना अपने को सातों के सातों पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं यहाँ से, और आगे भी पूछेगा और पूछता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो अब अपने को अक्षांश के बारे में बात की, अक्षांश के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे अपन, अल नीनो ला लीनो के बारे में बात करेंगे, वनस्पति के बारे में बात करेंगे, और अपने याद रखना सारे के सारे जितने भी है ना, सबके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। जेट स्ट्रीम के बारे में, ये क्या सारे इफेक्ट करते हैं, पर्वत की दिशा क्या होती है, स्थिति क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और अपना उच्चावच क्या है, उच्चावच में भी बात करेंगे, सागर से दूरी कितनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारे के सारे अपने ये चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में, ये चर्चा करने के बाद में फिर अपना आता है कौन सा टॉपिक आता है, ऋतु। ये देखो, फिर अपन बात करेंगे ऋतु के बारे में। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, अपना जो सिस्टम रहेगा वो क्या क्या रहेगा, पहले अपन ने वायुदाब और अपने तापमान आर्द्रता के बारे में बात की। फिर अब है ना, इसको राजस्थान की जलवायु को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, वनस्पति कितना प्रभावित करती है, जेट स्ट्रीम कितना प्रभावित करती है, अपने मतलब उच्चावच और सागर से दूरी, और जेट स्ट्रीम, और ये अपना अल नीनो ला नीनो कितना, तो ये सातों के सातों पढ़ेंगे। साथ पढ़ने के बाद में फिर अपन पढ़ेंगे ऋतु। ऋतु में पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये तीनों पढ़ेंगे। फिर तीनों पढ़ने के बाद में फिर अपन क्या पढ़ेंगे, फिर अपना वो क्या नाम है, ये जलवायु के अपने को पता है त्रिवार था, और जलवायु के कारक पढ़ेंगे कि त्रिवार था ने क्या बोला था, कोपेन ने क्या बोला था, और ये मतलब इसने थार्नवेट ने क्या बोला था। तो इनके तीनों के चारों के मत पढ़ेंगे। फिर अपन देखेंगे अपने कौन से शीत अपने अर्ध शुष्क में आते हैं, शुष्क में आते हैं, उपाद्र में, आद्र में, अति आद्र में, इनके बारे में याद करेंगे, तब जाके अपना टॉपिक क्लियर होगा। तो देखो ये टॉपिक लंबा है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, तो इसकी 1-2 क्लासेस हो जाएगी, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिएगा। देखो मैं कह रहा हूँ जो आज पढ़ा रहा हूँ वो पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। आज अपन ने ओनली अक्षांश के बारे में बात की, क्या आज ओनली अपन ने अक्षांश के बारे में बात की है। ठीक है, अक्षांश के बारे में बात की है कि अक्षांश क्या होता है, कि उपोष्ण कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है, मैंने बता दिया कि यहाँ पर अपना उपोष्ण कटिबंध क्यों है। ठीक है, ठीक है, ये अपन ने बात चर्चा की है, ठीक, सारी की सारी। अब है ना, अब अपन कल से है ना उच्चावच के बारे में बात करेंगे, सागर से दूरी, तो ये सातों के सातों अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, कोई बात नहीं। इस वीडियो को बार बार देखना, आगे भी मैं क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी, चिंता मत करिएगा, बिल्कुल आप शांत रहिएगा। और मैं कह रहा हूँ देखो क्लासेस लंबी हो जाएगी, अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर ये आप बहुत डीप पढ़ा रहे हो, भाई साहब डीप नहीं पढ़ा रहा मैं, अभी जाके पूछ लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों की हालत खराब हो गई, क्यों सवाल नहीं आ रहे, क्योंकि आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के रवाना हो जाते हो। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज़ को पढ़ना है ढंग से पढ़ना है, डीप पढ़ना है। जब तक आप उस चीज़ को डीप नहीं पढ़ोगे ना, कुछ नहीं होगा। और राजस्थान में तो घोड़े और गधे का टॉपिक दोनों में बराबर कर दिया, आरएस में भी दमादम आता है और चपड़ासी में भी यही आता है बिल्कुल, और लेवल का तो पूछो ही मत, हालत खराब कर रखी है बच्चों की। ठीक है, याद रखना। अब अपना ये क्लास अपनी खत्म करते हैं, और आपको डेली रेगुलर क्लास लेनी है। मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा एमसीक्यूज लाऊंगा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, मेन चीज़ है टाइम का इशू। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो,
और कोई भी दिक्कत आए आपको, कुछ भी एनीवन छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आए ना, तो आप मेरे को बोल दीजिएगा कमेंट में। मैं आपका जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। रिप्लाई में आप टेंशन कि सर रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, रिप्लाई आपका अवश्य आएगा। अगर काम की बात होगी ना तो आपका रिप्लाई आएगा, अगर बिना काम की कोई बात हुई तो भाई साहब रिप्लाई नहीं आएगा और ब्लॉक और कर दिए जाओगे, याद रखना, ठीक है। किसी को क्लास पसंद नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। क्योंकि देखो किसी को, आपको पता है किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेवल यही रहेगा। और आप नहीं मान रहे हो ना तो जाके PYQ सोल्व करना। ये टॉपिक पढ़ने के बाद में PYQs देखना कि क्या सवाल पूछे हुए हैं क्या नहीं पूछा हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करना। वो देखोगे ना तब आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा, यार वास्तव में सर से इच्छा बढ़ा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ राजस्थान की गारंटी ले रहा हूँ मैं, पूरे राजस्थान इतना अच्छे से टॉपिक कोई नहीं पढ़ाएगा। और ये आपके RBSE NCERT किताबों में दे रखा है, लाइन टू लाइन आता है सवाल, ठीक है। अब आगे और चर्चा कर लेंगे अपन धीरे धीरे, बात कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आप इसको वीडियो क्लास अच्छी लगी या फिर वीडियो अच्छा लगा, दोनों ही बात एक ही है। और लगा तो आपको इसको, चैनल को, वीडियो को लाइक करना है। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना है, दिक्कत आए तो ये कमेंट करना है, ठीक है। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपके भाइयों बहनों दोस्त जो भी आपके जो क्लोज है ना, जिनको कंसेप्ट से चीज़ें समझनी है, एक एक चीज़ बिल्कुल डीप समझनी है, तरीके से समझिए, पढ़ो, एक बार पढ़ो, ठीक है। उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ओके, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है।